यहाँ का निराला है ना, साईं सरकार का काम ही निराला है। मिनिस्टर कह रहा है ओके, डीसी ने एनओसी भी दे दी, थानेदार कह रहा है मैं नहीं मानता। 12:30 बजे 1 बजे के करीब कोई 25 मोबाइलें और उन्होंने आके धावा बोला, हमारी कोई 20, 22, 23 गाड़ियों को शीशे तोड़े। हमारे ये राव आजम साहब ये मौजूद नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिगेड थाने में इनकी वीडियो भी मौजूद है, ये गिरफ्तार किए गए, ये वर्कर भी हमारे ये भी गिरफ्तार किए गए। 12 लोगों के साथ इनको अरेस्ट किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, पूरा कॉर्डन कर दिया गया। हम हैरान हुए, जितनी हैरानी हमें उस वक्त हुई जब इन्होंने देने का कहा था, उससे ज़्यादा हैरानी फिर होगी हमें, भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद एकदम से पता चला कि सीएम साहब हैदराबाद से आ रहे थे कि जी जामशोरों पे मिट्टी डाल के पुलिस ने 2 ट्रक गिरा दिए, डंपर, और मिट्टी डाल के उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो हम कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमारी सिंध की लाज, अजरक और टोपी की इन्होंने लाज नहीं रखी। जिस सीएम ने यहाँ हर जगह अजरक और टोपी पहन के रखी, वो हैदराबाद से भी अजरक और टोपी पहन के आ रहा था, लेकिन उसको मोटर पे बंद करा दिया गया इस सिंध पुलिस ने, सिंध हुकूमत के ज़रिए। उसके बाद वो गए मुनीराबाद से, आपको पता है ये कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होते हुए, उनके रास्ते पता नहीं थे, उनकी स्क्वाड थी, उन पहाड़ों से होते हुए झिरक पहुँचे। झिरक से फिर वो ठट्ठा के 7 जगहों पे वहाँ कहीं पुलिस खड़ी थी, कहीं रोड खोद दी गई थी, कहीं बजरी डाली गई थी। मतलब आपका मेहमान जिसको आप कह रहे हैं भली करे आयो, मतलब भली करे आयो, अजरक टोपी का मतलब क्या है कि आपने मेहमान को बुलाया और उसके बाद मेहमान को ला के साथ ये हशर किया आपने। मैं कहता हूँ असा सब परेशान आयो, असा शर्मिंदा आयो। हुआ क्या ये हमारे साथ। उसके बाद 7 घंटे चीफ मिनिस्टर को, उसके साथ सरकारी लोग भी थे, सब थे, सोच रहे हो हमारे साथ क्या किया इन्होंने। वो तो समझे ना, ये तो लतीफ़ की धरती है, ये कलंदर की धरती है, सचल सरमस्त की धरती है, यहाँ तो मेहमान नवाज है। वो बेचारा मौलाई भी गालें गाता रहता, सब सिंधी मेहमान नवाज है सारे, मैं तो सही सारे सिंधी, लेकिन इन्होंने पता नहीं हमारे साथ की ऐसी मेहमान नवाजी हमने नहीं देखी। 7 घंटे में इन्होंने भिजवाया। सुबह 8 बजे, 1 बजे निकले हैदराबाद से, 8 बजे कराची पहुँचे। और उसके बाद इन्होंने सुबह से कहने को एनओसी अनाउंस कर दिया। अच्छा, एनओसी फिर नीचे लिखा हुआ था फाइनल फैसला मज़ार-ए-कायद एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। फिर और परमिशन जो है वो देंगे, एनओसी हम दे रहे हैं, परमिशन वो देंगे। नो परमिशन टिल डेट, कोई परमिशन नहीं। और उसमें कहा गया जी आप फैसला तो वफाक करेगी ना, परमिशन जो जलसे की है वो तो मज़ार-ए-कायद वफाक का है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा कि जलसागाह में कॉर्डन किए रखा, जलसागाह को बंद किए रखा, जलसागाह में शेलिंग हुई, जलसागाह में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को पकड़ा, सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ वो आप सब ने देखा। क्या हुआ वो मंजर सब ने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, बग़ैर स्टेज, बग़ैर साउंड, बग़ैर लीडर, बग़ैर लाइट्स और बग़ैर लीडर एक लाखों का मजमा वहाँ पहुँच गया ग्राउंड के अंदर शहर से। हमने इस बाग़ जना को अवाम को भरते हुए देखा। जलसा नहीं हो रहा था वहाँ, क्योंकि जलसे के तो लवाजमात ही नहीं थे। ये भी देखा सबने कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग कराची की में उस वक्त रोडों की रस्तों पर थे। चूँकि अब ये आप सबने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस सब कुछ के बावजूद हमारा जलसा कामयाब हुआ। और जलसा तो बाद में हमारा नुमाइश में हमने किया जाके, चूँकि यहाँ तो लाइट ही नहीं थी, अंधेरा था। मगरिब के बाद वो जो लोग थे वो पूरे मज़ार-ए-कायद का, बाग़ जना नहीं, पूरा मज़ार-ए-कायद का किलोमीटर का एरिया जलसागाह में तब्दील हो चुका था। और वो आप सब ने देखा। और जब हम शिरकत के लिए निकले थे उसमें भी 5 घंटे लगाए गए। हम जब गडाफ से निकले, मेरे फॉर्म पे ठहरे हुए थे मेहमान थे, हमने शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमारे पास आके ठहरे, कि वहाँ से जिधर जाते थे रुकावटें, सुरागोट पर रुकावट, इधर रुकावट, उधर रुकावट, उधर रुकावट। 5 घंटे में, पौने घंटे का रास्ता 5 घंटे में कराया। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस शहर के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, जामशोरों के अवाम का, इस 2 डिवीजन्स के अवाम का, सिंध के अवाम का। शुक्रिया सिंध। यहाँ का निराला है ना, साईं सरकार का काम ही निराला है। मिनिस्टर कह रहा है ओके, डीसी ने एनओसी भी दे दी, थानेदार कह रहा है मैं नहीं मानता। 12:30 बजे 1 बजे के करीब कोई 25 मोबाइलें और उन्होंने आके धावा बोला, हमारी कोई 20, 22, 23 गाड़ियों को शीशे तोड़े। हमारे ये राव आजम साहब ये मौजूद नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिगेड थाने में इनकी वीडियो भी मौजूद है, ये गिरफ्तार किए गए। ये वर्कर भी हमारे ये भी गिरफ्तार किए गए। 12 लोगों के साथ इनको अरेस्ट किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई,
पूरा कॉर्डन कर दिया गया। हम हैरान हुए, जितनी हैरानी हमें उस वक्त हुई थी जब इन्होंने देने का कहा था, उससे ज़्यादा हैरानी फिर होगी हमें, भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद एकदम से पता चला कि सीएम साहब हैदराबाद से आ रहे थे कि जी जामशोरों पे मिट्टी डाल के पुलिस ने 2 ट्रक गिरा दिए, डंपर, और मिट्टी डाल के उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो हम कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमारी सिंध की लाज, अजरक और टोपी की इन्होंने लाज नहीं रखी। जिस सीएम ने यहाँ हर जगह अजरक और टोपी पहन के रखी, वो हैदराबाद से भी अजरक और टोपी पहन के आ रहा था, लेकिन उसको मोटर पे बंद करा दिया गया इस सिंध पुलिस ने, सिंध हुकूमत के ज़रिए। उसके बाद वो गए मुनीराबाद से, आपको पता है ये कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होते हुए, उनके रास्ते पता नहीं थे, उनकी स्क्वाड थी, उन पहाड़ों से होते हुए झिरक पहुँचे। झिरक से फिर वो ठट्ठा के 7 जगहों पे, वहाँ कहीं पुलिस खड़ी थी, कहीं रोड खोद दी गई थी, कहीं बजरी डाली गई थी। मतलब आपका मेहमान जिसको आप कह रहे हैं भली करे आयो, मतलब भली करे आयो, अजरक टोपी का मतलब क्या है कि आपने मेहमान को बुलाया और उसके बाद मेहमान को ला के साथ ये हशर किया आपने। मैं कहता हूँ असा सब परेशान आयो, असा शर्मिंदा आयो, हुआ क्या ये हमारे साथ। उसके बाद 7 घंटे चीफ मिनिस्टर को, उसके साथ सरकारी लोग भी थे, सब थे, सोच रहे हैं हमारे साथ क्या किया इन्होंने। वो तो समझे था ये तो लतीफ़ की धरती है, ये कलंदर की धरती है, सचल सरमस्त की धरती है, यहाँ तो मेहमान नवाज है। वो बेचारा मौलाई भी गालें गाता रहता, सब सिंधी मेहमान नवाज है सारे, मैं तो सही सारे सिंधी, लेकिन इन्होंने पता नहीं हमारे साथ की ऐसी मेहमान नवाजी हमने देखी। 7 घंटे में इन्होंने भिजवाया। सुबह 8 बजे, 1 बजे निकले हैदराबाद से, 8 बजे कराची पहुँचे। और उसके बाद इन्होंने सुबह से कहने को एनओसी अनाउंस कर दिया। अच्छा, एनओसी फिर नीचे लिखा हुआ था फाइनल फैसला मज़ार-ए-कायद एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। फिर गौर में परमिशन जो है वो देंगे, एनओसी हम दे रहे हैं, परमिशन वो देंगे। नो परमिशन टिल डेट, कोई परमिशन नहीं। और उसमें कहा गया जी आप फैसला तो वफाक करेगी ना, परमिशन जो जलसे की है वो तो मज़ार-ए-कायद वफाक का है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा कि जलसा गाह में कॉर्डन किए रखा, जलसा गाह को बंद किए रखा, जलसा गाह में शेलिंग हुई, जलसा गाह में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को पकड़ा, सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ वो आप सब ने देखा। क्या हुआ वो मंजर सब ने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, बग़ैर स्टेज, बग़ैर साउंड, बग़ैर लीडर, बग़ैर लाइट्स और बग़ैर लीडर एक लाखों का मजमा वहाँ पहुँच गया ग्राउंड के अंदर शहर से। हमने इस बाग़ जना को अवाम को भरते हुए देखा। जलसा नहीं हो रहा था वहाँ, क्योंकि जलसे के तो लवाजमात ही नहीं थे। ये भी देखा सबने कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग कराची की में उस वक्त रोडों की रस्तों पर थे। चूंकि अब ये आप सबने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के बावजूद हमारा जलसा कामयाब हुआ। और जलसा तो बाद में हमारा नुमाइश में हमने किया जाके, चूंकि यहाँ तो लाइट ही नहीं थी, अंधेरा था। मगरिब के बाद वो जो लोग थे वो पूरे मज़ार-ए-कायद का, बाग़ जना नहीं, पूरा मज़ार-ए-कायद का किलोमीटर का एरिया जलसा गाह में तब्दील हो चुका था। और वो आप सब ने देखा। और जब हम शिरकत के लिए निकले थे उसमें भी 5 घंटे लगाए गए। हम जब गडाफ से निकले, मेरे फॉर्म पे ठहरे हुए थे, मेहमान थे, हमने शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमारे पास आके ठहरे, कि वहाँ से जिधर जाते थे रुकावटें, सुरागोट पर रुकावट, इधर रुकावट, उधर रुकावट, उधर रुकावट। 5 घंटे में, पौने घंटे का रास्ता 5 घंटे में कराया। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस शहर के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, जामशोरों के अवाम का, इस 2 डिवीजन्स के अवाम का, सिंध के अवाम का। शुक्रिया सिंध।